हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। सभी का इस सत्संग में स्वागत है। पिछले बहुत समय से हम रमन महर्षि निसर्गदत्त महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। अन्य बहुत से जो मनीषी हैं, ऋषि मुनि हैं, उनकी भी जो युक्तियां उन्होंने बताई, उनको भी डिस्कस करते हैं। वो अपने जीवन में कैसे उतारें, अपने जीवन में उनका प्रयोग भी करते हैं। वो सभी भाइयों बहनों से बात करके ये महसूस होता है, और जो सत्य भी है, कि हम सभी लोग अभी भी थिंकिंग मोड में रहते हैं। अभी भी हम सभी मन के क्षेत्र में जीवन जीते हैं। मन के क्षेत्र का मतलब है अहंकार का जीवन। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का जो मैं है, वो अहंकार वाला मैं। मतलब मैं एक व्यक्ति हूं। आई एम ए पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी का मतलब है मेरे एक देह है, मेरा एक शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, मेरा जन्म हुआ, और जन्म से लेकर अब तक आपकी कहानियां हैं, वो भी आपके परिचय में शामिल हो जाती हैं। किसने आपके साथ क्या किया, आपने किसके साथ क्या किया, आपने क्या अचीवमेंट्स किए, आपने क्या उपलब्ध किया, कहाँ आपके लाभ हुए, कहाँ आपकी हानि हुई, कहाँ आपकी जय हुई, कहाँ आपकी पराजय हुई। ये सारी स्टोरीज आपके परिचय में साथ में रहती है, और वो सब का सब आपके माइंड में इकट्ठा हुआ रहता है। हम सभी के माइंड में वो सारी की सारी कहानियां, अच्छी भी और बुरी भी, सुखद भी, दुखद भी, और फ्यूचर की कल्पनाएं, कि फ्यूचर में हमारी जो चाहनाएं हैं वो पूरी हो जाएं, और जो एंग्जाइटीज हैं वो भी हमारे अंदर भरी रहती हैं। हेल्थ के इश्यूज भरे रहते हैं, ओल्ड एज के, बच्चों के व्यवहार के, संबंधों के, ये सारे भी हमारे साथ भरे रहते हैं। और इसके कारण हम बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे घर से, घर के मेंबर्स हैं, या संबंधी लोग हैं, या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी हमारे या तो अटैचमेंट के, राग के, या नफरत के, द्वेष के भावनाओं से भी हम भरे रहते हैं। और जब कभी मौका आता है तो हम एकदम विस्फोट विस्फोट कर देते हैं। किसी व्यक्ति से मिले, बहुत सारी पीछे की बात अच्छी याद आ गई, तो उसके गले से अच्छी तरह चिपक जाएंगे राग के कारण। वी विल हग वेरी इंटेंसली, और उसको बड़ा प्रेम कम्युनिकेट करेंगे उसके साथ। बड़ा राग का हमारा रिश्ता, क्योंकि हमें उसके साथ का कोई ऐसी घटनाएं हमारी स्टोरी में छिपी हैं उस वक्त पे, उसने हमारी इतनी मदद की, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने आपको कभी आपका प्रतिरोध किया, आपका प्रतिकार किया, वो भी मेरे अंदर भरा हुआ है। देखो, इस व्यक्ति ने इस मौके पर मेरी हेल्प नहीं की, मुझको परेशान किया, टॉर्चर किया। तो जब उसको देखता हूँ तो मेरे मन में अंदर से वो स्टोरी, वो भाव फिर से मेरे अंदर बिटरनेस पैदा करते हैं। और इत्तेफाक से कुछ कहा सुनी उस समय छोटी सी हुई, तो वो सारे का सारा इकट्ठा होकर के विस्फोटक रूप से प्रकट हो जाता है। और उससे और हमारी मेंटल पीस और वातावरण खराब होता है। तो इस सब के पीछे क्या है? इस सब के पीछे हमारा ये अज्ञान, कि मैं एक व्यक्तित्व हूं। इन मास्टर्स ने कहा आप व्यक्तित्व हो ही नहीं। जब आप मैं को अपने तलाशोगे, तो ये मैं के साथ की सारी कहानियां गिर जाएंगी। आप वास्तव में अस्तित्व हो, और अस्तित्व का दूसरा नाम क्या है? मैं हूं।
शुद्ध होनापन, उसमें आपके देह का, मतलब आपके शरीर का, आपके मन का, विचारों का, आपके लिए गए निर्णय बुद्धि का, और आपके व्यक्तित्व का कुछ उसमें परिचय नहीं है। उसमें ना तो आपका नाम है ना फॉर्म है। मैं हूं जब आप महसूस करते हैं तो उसमें आपकी फॉर्म भी नहीं आती। हैपन जो शुद्ध है वही अस्तित्व है। तो हमको इसके लिए एक तो हम इस हैपन पे डायरेक्टली जाएं, और साथ में हमारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कि हमारा जो मन अभी सुपर सुपर फास्ट स्पीड से हमारा मन दौड़ता रहता है। मन का मतलब है थॉट्स, विचार। विचार लगातार चलते रहते हैं। आज का मानव, आज का मनुष्य ओवर थिंकिंग का शिकार है। सब में बड़ा रोग आज का जो है वो है ज्यादा सोचना। ज्यादा क्या सोचते हैं? या तो अच्छाई बुराई अपनी कहानियां सोचते रहते हैं खाली बैठ के, या फ्यूचर के विषय में सोचते रहते हैं। और जो ये क्षण है, प्रेजेंट मोमेंट, ये क्षण, हियर एंड नाउ, जो कि सब कुछ है, वो लुटता चला जाता है, उसको लुटा देते हैं। क्योंकि ये एक क्षण ही है जो बेशकीमती, या वास्तव में यही सत्य है, हियर एंड नाउ। उसको हम इग्नोर करके, जब आप व्हेन यू आर इन दी थॉट, जब आप थिंकिंग में, तो कहाँ है? या तो पास्ट में या फ्यूचर में। तो जो ये क्षण है, इस क्षण का आलिंगन नहीं कर पाते। जीवन जो है वो इसी क्षण में है। लेकिन आप तो फ्यूचर की कल्पना में हैं या पास्ट के हैं, कहानियों में मस्त हैं। वो ईगो के लेवल पे जीना है। वो जीना है एज ए सेपरेट कंसेप्चुअल एंटिटी। कंसेप्चुअल लिविंग उन्होंने कहा। यू आर लिविंग एट मेंटल लेवल, यू आर नॉट लिविंग एज ए बीइंग। तो हमको बीइंग के स्तर पर हम रहें, इस मोमेंट पे रहें, इस क्षण में जिएं, पूरी अवेयरनेस में रहें। यही तो ज्ञान का सब्सटेंस है। मोटे तौर पर ये मैं अब प्रैक्टिकल की तरीके से इसको बता रहा हूं कि जब भी आप कॉन्शियस होते हैं, जब भी आप पूरी तरह से अवेयर होते हैं, जब भी आप पूरी तरह से अलर्ट होते हैं, जब भी आप पूरी तरह से माइंडफुल होते हैं, तो इस क्षण में होते हैं। और यही क्षण सब कुछ है। इस क्षण में होने का मतलब ही है कि आप अपने होनेपन में, आप अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में लौटते हैं, स्वरूप में ठहरते हैं। स्वरूप में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन यदि इस क्षण में, इफ यू कैन बी हियर इन दिस मोमेंट विदाउट थिंकिंग, तब आप उसमें स्वरूप का बोध आपको धीमे धीमे होने लगेगा, विच इज द प्योर अवेयरनेस, विच इज द प्योर बीइंग, विच इज द स्टिलनेस। तो अभी बहुत भाई बहनों ने बताया मुझको, और ये कॉमन प्रॉब्लम है कि उन्होंने सोचा, ये हमको बता दिया गया है कुछ जगह पर, कि जितना ज्यादा हम साधना करेंगे उतना ही उसमें प्रगति होगी। ज्ञान मार्ग में मास्टर्स ने कहा नो। एक कारण तो यह है कि लगातार आपको जो सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस है लगातार ही करनी है, और उसके लिए बैठ के भी नहीं करना है। क्योंकि साधना जो है वो परिश्रम नहीं है कि जैसे आपने संसार की कोई वस्तु को पाना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको धन पाना है, वस्तु पानी है, कोई परिस्थिति, तो उसके लिए आपको उद्योग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन साधना में ये जो अपने स्वरूप का बोध है, ये तो विश्राम में आता है, ये श्रम से नहीं आता। इसका में है स्टिलनेस। क्या है? अपने में विश्राम, रेस्ट इन योर ओन सेल्फ, रेस्ट इन अवेयरनेस, वो करना है। तो आप विश्राम की जगह श्रम करते हैं।
अनभ्यास की जगह अभ्यास करते हैं, तो आप कहेंगे कि फिर अभ्यास क्यों करते हैं? अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि आप अभ्यास को छोड़ सकें। एफर्ट्स इसलिए करते हैं कि ताकि एफर्टलेसनेस में आ सकें। जब आप अवेयरनेस में आते हैं, थिंकिंग से बाहर आते हैं, उस समय आप पूरी तरह से फ्री, एफर्टलेस, अनभ्यास की स्थिति में आ जाते हैं। उसी का नाम है स्टिलनेस, अलर्टनेस, अवेयरनेस, फ्री फ्रॉम थॉट। अब इस थॉट से हम फ्री कैसे हों? थॉट से फ्री होंगे तो हम अवेयरनेस में आएंगे। विचार से हम फ्री होंगे तो हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो इसके लिए छोटी छोटी युक्तियां जो हम बताते रहते हैं, उन छोटी छोटी युक्तियों को आपको लगातार अपने जीवन में इम्बाइब करना पड़ेगा। सब में इंपॉर्टेंट है ब्रेथ, बीइंग अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। सब में मास्टर टेक्निक है ये। इसको बुद्धा ने भी बताया, और भी तमाम मास्टर्स ने उसको बताया है कि जब आप अपने ब्रेथ के साथ कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग पे आते हैं, तो विचार आपके छूट जाते हैं। तो अभी आप जो है खुली आंखों से या आंख मीच करके बैठे हैं यहाँ पर, एक कॉन्शियस ब्रेथ अंदर लें, काइंडली इनहेल, और पेट को फूलने दें, और 10-12 सेकंड अपने ब्रेथ को रोकें सहजता से, और शांति का अनुभव करें। अब ब्रेथ को बाहर छोड़ें धीमे धीमे, पेट को पीछे आने दें, और बाहर भी ब्रेथ को रोकें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार करें। चाहे आप ब्रेथ को नहीं भी रोकें, यू डू दी कॉन्शियस ब्रीदिंग। अभी करें 2-3 बार। पूरी अवेयरनेस से ब्रेथ को, बस ब्रेथ से मेरा पूरा शरीर मूव हो रहा है, पेट फूल रहा है, ब्रेथ निकल रहा है तो पेट पीछे जा रहा है। बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। इसको कॉन्शियस ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग तो आप लगातार करते रहते हैं। मास्टर्स ने कहा इसके प्रति कॉन्शियस हो जाएं। ब्रेथ जो है वो हमेशा हमारी चलती रहती है। केवल उस ब्रेथ को आप सजगता से, जागरूकता से, कॉन्शियस होकर के ब्रीदिंग करें। करना नहीं है, होगी वो तभी भी। यू बी कॉन्शियस ऑफ योर ब्रीदिंग। सो दिस इज बहुत ही ये इफेक्टिव टेक्निक है कि यदि आप अपने ब्रेथ का कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उससे आपका मन जो है वो स्टॉप, मन को ब्रेक लगते हैं, थिंकिंग को ब्रेक लगते हैं। लेकिन लगातार बहुत लंबा नहीं बैठना है। इसको आपको दिन में 10-20 बार, हर एक आधा घंटा, 1 मिनट, 1.5 मिनट के लिए करें, आधा मिनट के लिए करें। यू हम देयर इज ए सेइंग कि पूरे लाइफ में यदि एक कॉन्शियस ब्रेथ भी आपने लिया, तो यू हैव बिकम बुद्धा। एक कॉन्शियस ब्रेथ। तो जब ब्रेथ को लें उस समय पूरा कॉन्शियस हो जाए, अलर्ट हो जाए। तो एक क्यों लेते हैं आप? तो एक बार जब लें तो 10-15 ब्रेथ को, 2-3-4 ब्रेथ को, तो उससे क्या होगा, 1 मिनट के लिए इसे कॉन्शियस ब्रीदिंग करें, और हर घंटे में एक बार कर लें। तो कितना हम बता रहे हैं, 12-15 मिनट का आपको कर लें। वो ज्यादा लगे 5 मिनट कर लें, 5 मिनट दे दीजिए। 5 घंटे नहीं चाहिए। जब सुबह उठें तब 1-2 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग कर लें। उससे आपका जो है अवेयरनेस बढ़ जाएगा। और बीच बीच में ये करें। इससे उतना ज्यादा फर्क होगा जितना आप 4 घंटे के ध्यान से नहीं होगा। और फिर आप कॉन्शियस ब्रीदिंग आपका एक रूटीन ही बन जाएगा। इसको अपने जीवन में अपनाएं। इससे आपका जो
थिंकिंग माइंड है उसको ब्रेक लग जाएंगे, सभी भाइयों बहन के। और कुछ लोग और करना चाहते तो जो ये दीर्घ श्वास का मैंने जो बताया था पहले, वो दीर्घ श्वास का प्रयोग है कि श्वास आपने अंदर लिया और फिर थोड़ा रोका और फिर छोड़ा, वो भी कर सकते हैं। या जो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग है उसके प्रति ही आप जागरूक हो जाएं, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए। एक ब्रेथ जो आप लेते हैं, इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं, उसमें लगभग 10 सेकेंड लगते हैं। तो आपने 1 मिनट कर लिया, 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 4 या 5 ब्रेथ कर लिए आपने। चाहे उसे खड़े होकर के करें, चाहे बैठ करके करें, कैसी करें। किचन में गए, किचन में करें तो पहले कॉन्शियस हो जाएं, 2-3 श्वास ले लें पहले। थ्री, 2 या 3 श्वास ले लें, मीन्स श्वास लेना छोड़ना एक हुआ, 2 या 3 बार कॉन्शियस हो गए आप, आपके थॉट हट जाएंगे। देन डू योर वर्क। ऑफिस में जाएं, ले लें। पानी पिए उसके बाद या पहले ले लें। खाना खाएं उससे पहले कर लें। इस प्रक्रिया को 10 बार नियम कर लें कि 10 बार हमें करना ही है, घंटे में 1 बार करना है। एक इसी से जुड़ी हुई दूसरी जो टेक्निक है वो है कनेक्टिंग योर सेल्फ टू योर एनर्जी। हमारी शरीर जो है, जब हम ब्रेथ लेते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी का महसूस होता है, उसको कहते हैं सेंस ऑफ अलाइवनेस। अभी जब आप ब्रेथ अपना अंदर लेंगे और पेट आपका फूलेगा और फिर पेट पीछे जाएगा, तो आपको लगेगा जब मैं ब्रेथ ले रहा हूं तो मेरे ब्रेथ से एनर्जी चारों तरफ फैल रही है मेरे शरीर में, मेरा शरीर जीवंत है, इट इज एन एनर्जी बॉल। तो उसको महसूस करें, उसको कहते हैं कनेक्टिंग टू योर इनर एनर्जी फील्ड, मॉडर्न मास्टर्स ने कहा। तो उसको भी आप महसूस कर सकते हैं बीच में 2-4 बार, उससे आपका जो है थॉट प्रोसेस रुक जाता है। एक और युक्ति है जिसमें आप शरीर के किसी हिस्से पर अपनी अटेंशन ले आए। जैसे आप अपने हाथ पे अभी आंखें बंद करें और थोड़ा अपने दाएं हाथ पे, दाएं हाथ जो है उसका जो पंजा है उसको हिलाएं, खूब जोर से हिलाएं, थोड़ा शेक करें। आप जो है रोक लें। आप जो ये दाएं हाथ के अंदर जो एनर्जी और जो सेंसेशन है उसको महसूस करें। यू विल फाइंड टिंजलिंग, यू विल फाइंड सम सेंसेशन। उसके प्रति पूरी तरह से अवेयर हो जाए। बी अवेयर ऑफ योर राइट हैंड विच यू हैव शेकन, उसमें जो एनर्जी चल रही है। बहुत गहराई से महसूस करें 1 मिनट के लिए। ये किसी भी बॉडी पार्ट के लिए आप कभी भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने शरीर को महसूस करते हैं उस समय हमारा माइंड हट जाता है। दैट इज अगेन ए वेरी वंडरफुल ट्रिक टू कम बैक टू द अवेयरनेस। और एक युक्ति जो हम बार बार प्रैक्टिस में कराते हैं, जस्ट स्टॉप, थिंकिंग को स्टॉप करें, डूइंग को स्टॉप करें, एंड जस्ट बी। वो भी बीच बीच में पॉज लें और करें। फिर उससे आगे की कुछ प्रैक्टिसेस हैं दैट आई विल टेल अगेन इन सम सेशन, देयर आर सम अदर हायर प्रैक्टिसेस। सो हमको 2 तरीके से इसमें जाना है। एक तो ये छोटी छोटी युक्तियों से अपनी अवेयरनेस बढ़ेगी हमारी। वी विल स्टार्ट लिविंग इन दी प्रेजेंट मोमेंट, इन दिस मोमेंट, कॉन्शियस लिविंग हो जाएगी हमारी, होश का जीवन हो जाएगा। क्योंकि बेहोशी क्या है, जब हम थिंकिंग लेवल पर थॉट में बैठे रहते हैं तो हम बेहोशी, मूर्छा का जीवन जीते हैं। होश के जीवन का मतलब है यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, यू आर वेल अवेयर, अवेयरनेस के साथ जीना, जागरूकता के साथ जीना। और आपका जो टॉर्चर है, योर एंटायर मिजरीज स्टे इन योर माइंड, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। सो दीज आर फ्यू ट्रिक्स जो मैंने आज
आपको अपने थिंकिंग को, अपने विचारों की गति को रोकने के लिए समझाया, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए डेली जिंदगी में। मुश्किल से इसमें सबको करने के लिए आपको पूरे दिन में आधा घंटा पर्याप्त है। आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है। और बाकी जो कर रहे हैं वो करिए, बट जो घंटों घंटों का ध्यान है उसकी मेरी दृष्टि में कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। उससे तो आप फिर मूर्छा में ही चले जाएंगे। हमें पूरी जागरूकता के साथ एक क्षण, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है अपेक्षा 1 घंटे का ध्यान से। 1 घंटे के ध्यान में आप मैकेनिकल फिर मूर्छा में चले जाते हैं। उसको नहीं करना है। सो आज का ये सत्संग हम फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।